Hello student. So today our chapter is 14, that is symmetry. Okay, so first of all we will understand that what is a symmetry. Symmetry means that something we will draw, something we are cutting from the middle of that object. Okay, then the two pieces will be equal to each other, and that equal part is called the symmetry. Means there lies a symmetry between each two of the part. Okay, and the line that we have drawn, that is called the line of the symmetry. What is the actual definition of symmetry? A state of having two halves that match each other exactly in a size, in a shape, etc. ओके, सो बिल्कुल एक जैसे लगें, जैसे कि कोई अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो बिल्कुल एक जैसे लगें। जैसे कि अगर हम उनको कट भी करते हैं, सपोज करते हैं जैसे कि ये कोई मान लीजिए स्क्वायर हमें दे रखा है, सपोज वी हैव गिवन दिस स्क्वायर, ठीक है, सपोज वी कैन इट एज अ रेक्टेंगल। ओके, तो जब इस रेक्टेंगल को जब हम बीच में से कट करते हैं, ओके, तो ये दोनों जो पार्ट हैं ये बिल्कुल आपस में एक जैसे होंगे, दे आर इक्वल टू ईच अदर्स। ओके, ये इस कंडीशन में हाफ हो गए, ठीक है, तो दीज टू हाफ विल बी इक्वल टू ईच अदर, तो दिस इज़ कॉल्ड द सिमेट्री। ये सिमेट्री होती है, ठीक है। ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं। अभी हम अपने ही 7th क्लास में, आप अपनी 7th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप 10th क्लास में एक और जिसे सिमिलर बोलते हैं वो टॉपिक पढ़ेंगे, एक होता है सिमेट्री। तो ये तीनों कहीं ना कहीं आपस में मेल खाती हैं नाम से, नाम इनका बिल्कुल एक ही जैसा होता है, ठीक है। मतलब इनकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी एक जैसी होती हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करूँ, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यहाँ पे इक्वल हो गया। जैसे कि ये दोनों पार्ट हैं, ये कॉन्ग्रुएंसी है इसमें, मतलब ये वाली जिसकी लेंथ है वही ये होगी। मान लीजिए 4 है तो ये भी 4 होगा, ठीक है। ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो ये एक तरह से कॉन्ग्रुएंट पार्ट हो गया। कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिट्री पाई जा रही है इनमें। एक होता है सिमिलर। सिमिलर आप 10th क्लास में पढ़ेंगे सिमिलर। अब देखिए सिमिलर क्या होता है, ठीक है। सिमिलर पार्ट क्या होता है कि मान लीजिए एक आपने आगरा में ताजमहल देखा होगा, या कुतुब मीनार देखा होगा, या बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखे होंगे जो आपको एक शोकेस की फॉर्म में मिलते हैं। ओके, तो जैसे दुकानों पे ताजमहल आपने देखा होगा, छोटे फॉर्म में भी रखा रहता है, छोटी फॉर्म में। एक ताजमहल आगरा में है, बहुत बड़ा है। तो वो दोनों जो फिगर हैं आपस में उनकी शेप तो एक ही जैसी है। यानी इसमें जो होता है, इसमें शेप जो होती है वो एक ही जैसी होती है, लेकिन जो उनका साइज होता है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है। तो ये सिमिलर फिगर का सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट तो आप समझ ही गए हैं। कॉन्ग्रुएंट की कॉन्सेप्ट जो है वो हम अपने टेस्ट 2 यूनिट टेस्ट के लिए करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये होती है सिमिट्री। सिमिट्री कॉन्ग्रुएंसी दोनों एक ही वर्ड समझ लीजिए, इसको लगभग एक ही हैं। ओके, सो यहाँ पे कई तरह के आप देखिए यहाँ पे लाइंस होती हैं। अब जैसे मैं आपको और थोड़े बता दे रहा हूँ। जैसे इट इज़ यूज टू रिफ़र टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज इनवेरिएंट अंडर द सेम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी मैंने कोई चीज़ बनाई, इसी से दूसरी चीज़ भी बना दी, तो वो दोनों बिल्कुल एक जैसे लगें, तो वो क्या कहलाता है। जैसे आपने बिंगो का ट्रायंगल भी पढ़ा होगा, बिंगो का ट्रायंगल, उसे मैं किसी भी शेप में टर्न कर लूँ तो वो रहेगा वैसे ही ट्रायंगल की फॉर्म में। जैसे एक ट्रायंगल है मेरे पास, तो ट्रायंगल को मैं किसी भी शेप में टर्न कर लूँ वो रहेगा वैसा ही। ओके, दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट, या फिर जिसे हम सिमेट्री भी बोलते हैं। ओके, अब आता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्या होता है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करे। शीशे में जब हम किसी को देखें तो बिल्कुल एक जैसी लगे। ओके, सो या मिरर सिमेट्री भी उसे बोलते हैं हम। इफ़ देयर इज़ अ लाइन इन 3D प्लेन, 3D प्लेन में गोइंग थ्रू इट विच डिवाइडेड इनटू द टू पीसेस, ठीक है। मतलब ऐसी कोई लाइन जो 3D प्लेन में ऑब्जेक्ट के बीच में से गई है बिल्कुल, इनटू द टू पीसेस डेट आर मिरर इमेज ऑफ द ईच अदर। वो दोनों की मिरर इमेज, मतलब जैसे मैं मिरर के पास खड़ा हूँ तो मेरी इमेज और जो मिरर में मेरी इमेज आ रही है बिल्कुल दोनों इक्वल होगी। दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। और एन ऑब्जेक्ट हैज़ ए रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, जिससे मैंने आपको यहाँ पे बताया रोटेशनल। आप इसको किसी भी एंगल पे घुमा लीजिए, वो घूम के वही आ जाएगा। जैसे स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर होता है। तो कई ऐसे शेप हम डेली लाइफ में भी दे सकते हैं, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल बने हुए हैं। तो इनको घुमाने पर वही एंगल रहता है, कितने भी एंगल पे इसको टर्न कर लीजिए। ओके, अब जैसे कि रेक्टेंगल हो गया,
ठीक है। अब रेक्टेंगल को जब मैं एक बार टर्न करूँगा, मान ली मैंने इस तरफ टर्न किया तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये शेप और ये शेप दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब मैं दोबारा शेप में करूँ, ये आपने 60 डिग्री पे 90 डिग्री पे एक बार टर्न किया, अब मैं दोबारा एक बार करूँगा तो मैंने फिर इस तरह, तब ये इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन सिमेट्री इसकी क्या होगी, एंगल कितना हो गया इसका, तो 90 और प्लस 90 पे और टर्न किया तो 180 हो गया, और रिफ्रैक्शन सिमेट्री सॉरी रोटेशन कितनी होगी इसमें 2। तो ये आपको ध्यान रखना है ये कैसे होता है, ठीक है। ये अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम बार बार टर्न करते हैं, जितनी बार में आप टर्न करेंगे उतनी ही वो रोटेशनल सिमेट्री कहलाएगी, ठीक है। जैसे ट्रायंगल में तो सिर्फ एक ही रोटेशनल सिमेट्री हो, आप इसको एक बार घुमा दिए वो अपनी शेप में वापस आ जाएगा। तो इस तरह से रोटेशनल सिमेट्री होती हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़ स्केल सिमेट्री, ठीक है। स्केल सिमेट्री क्या होती है, एक और सिमेट्री होती है, वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इफ़ इट डज नॉट चेंज शेप व्हेन इट इज एक्सपेंडेड और कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। ये आप थोड़ी स्केल वाली ध्यान रखिएगा। स्केल सिमेट्री होती है जब हम किसी को एक्सटेंड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटेंड मतलब मान लीजिए हमने कोई पकड़ के कोई चीज़ को खींच दिया या फिर किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो उससे उसकी शेप चेंज नहीं होती है, डेट इज कॉल्ड द स्केल सिमेट्री। इंपॉर्टेंट वन है, कीप रिमेंबर। एन ऑब्जेक्ट हैज अ ट्रांस रोटेशनल, ठीक है। ट्रांस रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, इट कैन बी ट्रांसलेटेड, ठीक है, मूविंग पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द सेम डिस्टेंस विदाउट चेंजिंग इट्स ओवरऑल शेप। मतलब एक ही पॉइंट के चारों तरफ ऐसे घूमते, सर्किल है ऐसे घूमता चला जाता है, शेप ही चेंज नहीं हो रही है इसकी, ठीक है। ये जो सेंटर, ये इसका पॉइंट कहलाता है सेंटर, ये पॉइंट सेंटर होता है, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस जो होती है ये कहलाती है रेडियस। ये अभी तो आपके समझ में नहीं आएगा बट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर्किल जो होता है उसको हम घुमाते रहते हैं, ठीक है। ट्रांस रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। ऐसे ही होता है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताती है कि क्या होता है रोटेशनल सिमेट्री, सॉरी लाइन ऑफ सिमेट्री। ये ऐसी लाइन जो बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट को मिडिल से कट करे और जो दोनों पार्ट निकल के आते हैं वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये सिमेट्री का पार्ट था, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सिमेट्री। अब जैसे कि और इसमें क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आपकी एक्सरसाइज में जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, ये एक्सरसाइज है 4.1 का, ठीक है। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ दिस इज़ द एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7। ये दे रखा है कि इसमें हमें नंबर ऑफ सिमेट्रीज लिखनी है, लाइन ऑफ सिमेट्री वी हैव टू बी डिस्कस। स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एग्जाम में आएंगे बेटा, इनको आपको ज़रूर पढ़ना है, यू हैव टू बी रीड इट, ठीक है। तो इसमें 3 होती हैं आइसोसेलस, ठीक है, आइसोसेलस ट्रायंगल में। तो आइसोसेलस ट्रायंगल में कितनी सिमेट्री होती है, इसमें सिर्फ एक सिमेट्री होती है, ठीक है। अब देखिए जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो बिल्कुल, इसमें तीनों साइड बिल्कुल आपस में इक्वल होती है, तो किसी भी साइड में घुमा दीजिए आप इसको। आइसोसेलस में क्या होता है ना, गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्या होती है, ये दोनों साइड तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो अगर मान लीजिए मैंने इस तरह से, जैसे ये पॉइंट ऊपर आ गया, ठीक है, ये तो ये शेप इसकी चेंज हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ा गड़बड़ कर जाता है आइसोसेलस। स्केलियन में तो बिल्कुल नहीं होती है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, ठीक है। स्केलियन ट्रायंगल ये बनता है नो साइड इज इक्वल। स्क्वायर में 4 होती हैं, ठीक है, स्क्वायर में 4 होती हैं। रेक्टेंगल में 2 होती हैं, रेक्टेंगल में 2, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना रेक्टेंगल में। तो रोम्बस में 2 होती हैं, रोम्बस में 2 होती हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में 0, पैरेललोग्राम में 0 होती है। कॉर्डिलेटरल में जिसमें पैरेललोग्राम रेक्टेंगल उसमें 0 होती है। कॉर्डिलेटर मतलब किसी भी शेप का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो, किसी भी शेप का हो सकता है, ओके। रेगुलर हेक्सागोन में 6 होती हैं, हेक्सागोन। अगर रेगुलर पेंटागोन भी कह रहे हैं, ठीक है, पेंटागोन तो उसमें 5 हो गई, इस तरह से होती है, ठीक है। तो सर्किल में तो इनफाइनाइट होती हैं, इनफाइनाइट ये सर्किल में, ठीक है। अब उसके बाद 8 क्वेश्चन नंबर है कि व्हाट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। रिफ्लेक्शन मतलब सिमेट्रिकल अबाउट द मिरर रिफ्लेक्शन। मिरर जो रिफ्लेक्शन होती है या तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहते हैं या फिर मिरर सिमेट्री कहते हैं, वो एक ही बात होती है, ओके।
सो इसमें दे रखा है कि पहला जो वर्ड है दैट इज़ वर्टिकल मिरर, हॉरिजॉन्टल एंड बोथ, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो देखिए जो वर्टिकल मिरर में जो होती हैं, वर्टिकल मिरर में वो इस तरह से होती हैं, जैसे वर्टिकल मिरर में ए हो गई, HIMOTUUT, ठीक है, VWX और Y, ये तो हो गया वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल मिरर में जो होती है मतलब इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो इस तरह से हो गई, एक ही जैसी रहती है, ठीक है। तो इसको अगर आप शीशे में देखेंगे तो ये एक जैसे लगेंगे सब, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल में शीशा ऐसे रख देंगे तो ये पार्ट इक्वल लगेगा, ओके। तो इस तरह से सब इक्वल लगते हैं। जैसे कि बी हो गया, ठीक है, BCDEHIOX, ठीक है, इस तरह से आप रख देंगे तो आपको भी पता चल जाएगा यहाँ पे ये बी चेंज ही नहीं होगा अपनी शेप, ये भी ऐसी रहेगा, डी भी ऐसी रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड में दे रखा है कि जिसमें दोनों हों, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होती हैं, तो उसके लिए कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो उसके लिए कॉमन है HIOX, ये एग्जाम्पल कॉमन है, ठीक है। अब जैसे कि गिव द 3 एग्जाम्पल ऑफ द शेप विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो मैंने आपको बता दिया कोऑर्डिनेटर या फिर स्केलिन ट्रायंगल लिख सकते हैं आप, ठीक है, और पैरेललोग्राम। कोऑर्डिनेटर हो गया, कोऑर्डिनेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद स्केलिन ट्रायंगल हो गया, स्केलिन हो गया, उसके बाद पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम। तो ये 3 फिगर ऐसे हैं जिसमें कि कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो ऐसे बहुत सारे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 ही लिखे गए हैं। तो व्हाट द अदर नेम कैन यू गिव द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री को आप क्या कहेंगे, तो उसे हम मीडियन बोलेंगे, ठीक है। वी हैव कॉल्ड इट एज अ मीडियन, इसे हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं इन द केस ऑफ ओनली मीडियन, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसे हम मीडियन या फिर एल्टीट्यूड दोनों बोल सकते हैं। और सर्किल की केस में क्या होगा, सर्किल तो भाई ऐसा होता है, सर्किल तो ऐसा होता है, ठीक है। तो उसमें ये क्या हो गया, इसे हम डायमीटर बोलते हैं, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ता है, ठीक है, और सेंटर से पास होता है, तो उसे हम डायमीटर, ये डायमीटर है, कई सारे डायमीटर होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया डायमीटर, ठीक है। ये जो डायमीटर होता है वो सर्किल के अंदर होता है, बाहर नहीं होगा, ठीक है, यू विल गिव रिमेंबर। तो ये सिमेट्री के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, जिनको मैंने PDF के फॉर्मेट में भी मैंने आपको स्टूडेंट्स को आपको भेज रखा है मैंने। तो इनको पढ़िए और ध्यान करिए और लिख लिख के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। 4.3 का एक और क्वेश्चन है, नेम एनी 2 फिगर डेट है बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, लेकिन सर्किल एंड स्क्वायर, ठीक है। तो जिसमें बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री, मतलब इस तरह से लाइंस को देखें तब भी एक जैसे होंगे, या फिर रोटेशनल से हम घुमाते चले जाएं तब भी एक जैसा होगा, तो उसको सर्किल और स्क्वायर। तो ये इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, मतलब बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एंड रोटेशनल सिमेट्री। ये इस तरह से आपका चैप्टर फिनिश होता है। आप इसकी PDF है आपके पास, तो प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेश्चन डाउट हो अगर आपको, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं।